श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में। आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार के दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और कहा जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और माना जाता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर भगवान शिव को उनकी प्रिय चीजें चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करते हैं। शिव पूजा के अपने कुछ नियम होते हैं। शिवलिंग पर शिव जी की प्रिय चीजें जैसे कि बेलपत्र, भांग समेत कई चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका इस्तेमाल शिव पूजा में करना अशुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं जो भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और तंगी, कर्ज आदि सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। पर ध्यान रहे, चावल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। शिव जी को एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाने से सुख मिलते हैं और जीवन में समृद्धि और संपन्नता का वास होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सांसारिक सुख मिलते हैं और मां अन्नपूर्णा का वास घर में बना रहता है। इसके अलावा संतान सुख की प्राप्ति होती है और शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है। और वैवाहिक दाम्पत्य को शिवलिंग पर एक साथ गेहूं जरूर चढ़ाना चाहिए। पीली अरहर चढ़ाने से बुध ग्रह भी मजबूत होते हैं। तो पीली अरहर चढ़ाने से आपको अगर नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है तो सफलता जरूर मिलेगी। शिवलिंग पर पीली अरहर चढ़ाने से नौकरी में सफलता मिलती है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें तरक्की जरूर मिलती है। काले तिल हिंदू संस्कृति में तिलों का बहुत पवित्र माना जाता है। इसे एक प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तिल वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफेद तिल। खास तौर पर जब बात हम काले तिल की करते हैं तब इसे पूजा की एक पवित्र सामग्री माना जाता है। कई जगहों पर काले तिल भगवान शिव के प्रसाद के रूप में भी वितरित किए जाते हैं। वहीं काले तिल यदि दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित किए जाएं तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। और खास तौर से सावन के महीने में दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। आपका परिवार और आपका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाता है। काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है और काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। राहु का दुष्प्रभाव भी घर से खत्म होने लगता है। शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। किसी भी काम में आ रही बाधाएं दूर होने लगती हैं और काम में सफलता के साथ जरूर पूर्ण होता है। उसका लाभ भी आपको जरूर मिलता है। अपनी इस प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवलिंग पर मूल दाल जरूर चढ़ानी चाहिए। जिस भी भक्त को भाग्य में वृद्धि नहीं हो रही, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही, तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन और भभूत लगाना चाहिए। इस पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए जाने वाले दूध का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भक्त पर भगवान शिव के साथ चंद्र देवता की भी कृपा बरसती है। आर्थिक संकट से उबरने के लिए इस दिन न सिर्फ शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को दूध का दान भी करें। भगवान शिव और चावल का बहुत अच्छा संयोग है। शिव पुराण में लिखा है कि जो लोग भगवान शिव को चावल अर्पित करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भगवान शिव को यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होने लगती हैं। धार्मिक दृष्टि से चावल चढ़ाना शुभ माना जाता है, तो जो भी व्यक्ति दूध के साथ कच्चे चावल, जिसे हम अक्षत कहते हैं, बिना टूटे हुए चावल चढ़ाता है तो उसकी कामनाओं की पूर्ति होने के साथ साथ घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना जाता है और दूध को के साथ कच्चे चावल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा को भी प्रसन्न किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि शिवलिंग पर यदि कोई व्यक्ति दूध के साथ चीनी मिलाकर चढ़ाए तो घर में सुख और समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति सावन के प्रत्येक सोमवार को दूध के साथ चीनी मिलाकर शिव जी को अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दूध और चीनी के मिश्रण को चंद्रमा का कारक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर यह मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा भी बहुत मजबूत होता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत महत्व है। मान्यता है कि भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से भक्त को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा का यह उपाय और भी ज्यादा शुभ फल देने वाला हो जाता है जब आप उत्तर वाहिनी गंगा का जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। इससे भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण करते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर या शिव मंदिर में दीपदान करने से भोलेनाथ भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं और माना जाता है कि कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होते हैं। और सोमवार के दिन शिव की प्रिय चीजें चढ़ाने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करना चाहिए, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन की भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। शिवलिंग पर चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और भगवान शिव की पूजा में सफेद चंदन के प्रयोग का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफेद चंदन से त्रिपुर बनाने और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। भगवान शिव की पूजा का शुभ फल पाने के लिए महादेव के सबसे प्रिय चीज यानी कि रुद्राक्ष को जरूर चढ़ाना चाहिए। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है और अत्यंत ही पवित्र और चमत्कारी रुद्राक्ष के बीज को शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त के जीवन से जुड़ी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे प्रसाद स्वरूप धारण करने पर हर समय उसके साथ महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि रुद्राक्ष को धारण करने और पहनने का अपना एक नियम है, जिसे प्रत्येक शिव साधक को पालन करना चाहिए।
भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो सिर्फ फूल पत्तियां चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न होकर अपने भक्त पर कृपा बरसा देते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, तो सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र या शमी का पत्र अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है कि भगवान शिव को बेल अत्यंत प्रिय है। यदि आपको किसी बेल के पेड़ के नीचे शिव पूजा, जप और दान करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो अवश्य करें। शिव पूजा के इस उपाय को करने पर भक्त को जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं आती और उसके पास हमेशा धन धान भरा रहता है। दुर्वा वैसे तो भगवान गणेश के पूजन में जरूरी माना जाता है, लेकिन शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाने से शिव और शिव के साथ गणेश जी की कृपा भी मिलती है और सारे कष्ट दूर होते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाने से जातक की आयु भी वृद्धि होती है। शमी के पत्ते शनिदेव के साथ साथ शिव को भी प्रिय हैं। रोज सुबह शिवलिंग पर गंगा जल के साथ शमी के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इन्हें चढ़ाते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना विशेष फलदायी होता है। शिवलिंग पर अधिकतर लोग धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन धतूरे के साथ ही इसके पत्ते भी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर धतूरे का पत्ता चढ़ाने से शिव की कृपा मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। आक के फूलों का विशेष महत्व है। इससे फूलों की माला शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है। अगर आप चाहें तो पौधे की पत्तियां भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इनके शुभ असर से आपके सभी दिक्कतें दूर होती हैं और सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाने से शिव भी प्रसन्न होते हैं। पीपल की पूजा में सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और इसके पत्ते शिवलिंग पर भी आप चढ़ा सकते हैं। पीपल के पत्ते पर श्री राम का नाम लिखकर हनुमान जी को, शिव जी को, दोनों को चढ़ा सकते हैं। इस उपाय से ग्रहों के सभी दोष दूर होते हैं और शंकर भगवान इतने भोले हैं कि वे एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो सुबह स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल अर्पित करें और शिव की कृपा प्राप्त करें। ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब भगवान शिव को प्रिय हैं। ये सब चीजें चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा मिलती है और भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। तो वो क्या है? भगवान शिव की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। कई ऐसे धार्मिक कार्य हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी जातक हल्दी का प्रयोग करते हैं वो अशुभ माना जाता है। हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। तो इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही महादेव को हल्दी चढ़ानी चाहिए। अन्य देवी देवताओं की पूजा में हम कुमकुम, सिंदूर और रोली का प्रयोग करते हैं। कुमकुम, सिंदूर और रोली भी आपको शिवलिंग पर या महादेव की पूजा में अर्पित नहीं करना चाहिए। इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगाती हैं। लेकिन शिवलिंग में इन चीजों को अर्पित करना वर्जित बताया गया है। शिवलिंग की पूजन में आप चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं आप ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कुमकुम, सिंदूर और रोली अर्पित ना करें। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप जल अभिषेक करते हैं तो हमेशा अष्टधातु या पीतल के बर्तन या लोटे में ही आप भगवान शिव को जल अर्पित करें। स्टील के बर्तन या स्टील के लोटे से भगवान शिव को या किसी भी पूजा में स्टील का बर्तन वर्जित बताया गया है। इसको आप इस्तेमाल ना करें। भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग भी नहीं किया जाता। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दैत्य था शंखचूड़,
जिससे सभी देवी देवता परेशान रहते थे। सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि शंखचूड़ से हमें मुक्ति दिलाएं। तो भगवान शिव ने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया, जिसकी वजह से उसका शरीर भस्म हो गया। भस्म होने के बाद उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। इसीलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। तुलसी वैसे तो बेहद पवित्र मानी जाती है। सभी देवी देवताओं के धार्मिक कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी भगवान शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों में ये वर्जित बताया गया है। पानी से भगवान शिव का अभिषेक भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि भगवान शिव को या शिवलिंग पर नारियल पानी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको अर्पित करने के बाद ये ग्रहण करने योग्य नहीं रह जाता। तो ये सारी चीजें थी जो भगवान शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए। वैसे तो भगवान एक लोटे जल से ही प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और अपना आशीर्वाद आप पर सदैव बनाए रखते हैं। लेकिन आपको ये बातें भी ध्यान रखने योग्य हैं कि क्या आपको भगवान शिव या शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए और क्या नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, उनका आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और भगवान भोलेनाथ की जय जयकार जरूर करें। हर हर महादेव। उमापति भगवान शंकर भोलेनाथ की जय।